फाइनली दोस्तों अभी जस्ट ओप्पो ने रेनो 6 सीरीज को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 2 ही स्मार्टफोन लॉन्च किए गए इधर, जब चाइना में लॉन्च किए गए थे तो उधर 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए गए थे। उधर दोस्तों एक प्रो प्लस वेरिएंट भी लॉन्च किए गए थे। इधर दोस्तों ओप्पो ने रेनो 6 एंड रेनो 6 प्रो को लॉन्च किया गया है। काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च किया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इस फोन के जो सभी के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस और प्राइस हैं उसके बारे में बात करने वाला है। साथ ही दोस्तों ये भी बात करेंगे कि जिस प्राइस सेगमेंट पे ये फोन लॉन्च किया गया है क्या हमें ये फोन परचेस करना चाहिए या नहीं। तो गाइज अगर आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों भी फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो दोस्तों डिजाइन और लुक्स वाइज दोनों भी फोन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। दोनों भी फोन का डिजाइन काफी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। बस ओप्पो रेनो पूरी तरीके से फ्लैट डिजाइन के साथ आता है और ओप्पो रेनो 6 प्रो पूरी तरीके से फ्रंट एंड बैक दोनों भी तरफ से कर्व्ड डिजाइन के साथ आता है। दोनों भी फोन में कलर्स जो है काफी सिमिलर देखने को मिलेंगे और अंधेरे में अगर इन दोनों भी फोन में थोड़ी सी भी लाइट पड़ती है, कई तरह के कलर्स आपको इसके बैक में देखने को मिलेगा। अलग अलग शेप में दोस्तों अलग अलग कलर्स देखने को मिलेंगे। कलर ग्रेडियंट डिजाइन देखने को मिलता है दोनों भी फोन में। बैक पैनल दोनों भी फोन का ग्लास का दिया गया है। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप है। साइड फ्रेम एल्युमिनियम का है और फ्रंट की तरफ ओप्पो रेनो 6 में फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलती है। और ओप्पो रेनो 6 प्रो के बारे में बात करें तो इसमें कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड के दोनों भी फोन में पंच होल का कटआउट देखने को मिलता है। बेजल्स और चिन दोनों भी फोन में काफी पतले देखने को मिलते हैं। 91% से भी ऊपर दोनों भी फोन में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और फ्रंट की तरफ दोनों भी फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। दोनों भी फोन में दोस्तों 7.6 mm का थिकनेस देखने को मिलता है। तो मतलब फोन काफी स्लिम है और काफी पतला है। और ओप्पो रेनो 6 प्रो 177 ग्राम्स का फोन है। साथ ही ओप्पो रेनो 6 प्रो के बारे में बात करें तो ये 182 ग्राम्स का फोन है। तो मतलब दोनों भी फोन काफी लाइट वेट है। सिंगल हैंडेड यूज एवरेज हाथ वाले लोग भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिजाइन और लुक्स वाइज फोन आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोनों भी फोन में सेम डिस्प्ले दिया गया है। 6.4 इंच का डिस्प्ले है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। एमोलेड पैनल का दोनों भी फोन में इस्तेमाल किया गया है। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट और HDR10 प्लस का सपोर्ट दोनों भी फोन में देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले जो है दोनों भी फोन का काफी अच्छा दिया गया है। काफी ब्राइट डिस्प्ले दोनों भी फोन में देखने को मिलता है। HDR10 प्लस होने की वजह से कंटेंट कंज्यूम करते वक्त दोनों भी फोन में एक्सपीरियंस जो मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करें तो ओप्पो रेनो 6 ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है और 6 प्रो क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर दोनों भी फोन में 64 MP के दिए गए, जो कि एक वाइड एंगल सेंसर है। और सेकेंडरी सेंसर दोनों भी फोन में 8 MP के दिए गए, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। थर्ड सेंसर के बारे में बात करें तो दोनों भी फोन में 2 MP के थर्ड सेंसर देखने को मिलते हैं, जो कि एक माइक्रो सेंसर है। और ओप्पो रेनो 6 में एक और सेंसर दिया गया है, जो कि एक डेप्थ सेंसर है और ये 2 MP का दिया गया है। और फ्रंट की तरफ दोनों भी फोन में 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। HDR बुके पेनोरमा सब कुछ का ऑप्शन दोनों भी फोन के कैमरे में देखने को मिलता है। साथ में दोनों भी फोन के कैमरे में 30 fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया। तो कैमरा काफी अच्छा है। बैटरी के बारे में बात करें तो ओप्पो रेनो 6 में 4300 mAh की बैटरी दी गई है और ओप्पो रेनो 6 प्रो में 4500 mAh की बैटरी दी गई है। दोनों भी फोन में 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। ओप्पो रेनो 6 LPDDR4X रैम UFS 2.1 स्टोरेज के साथ आता है और ओप्पो रेनो 6 प्रो LPDDR4X रैम UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। दोनों भी फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है। और एक्सीलरोमीटर, जायरोस्कोप, कैंपस प्रॉक्सिमिटी, M100 लाइट जैसे सभी के सभी सेंसर दोनों भी फोन में देखने को मिलते हैं। और ओप्पो रेनो 6 को 8GB 128GB के सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। ओप्पो रेनो 6 प्रो के बारे में बात करें तो इसे 12GB 256GB के सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। जब चाइना में लॉन्च किया गया था तो उधर दोनों भी फोन को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया था। इधर सिंगल वेरिएंट में ही लॉन्च किया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स दोनों भी फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं इन दोनों भी फोन के चिपसेट के बारे में। तो ओप्पो रेनो 6 में मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट है और ये मिड प्रीमियम कैटेगरी का चिपसेट है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है। मतलब ओप्पो रेनो 6 में जो बैटरी फिनिशिंग मिलेगी वो काफी अच्छी मिलेगी। ग्राफिक्स के लिए इसमें मान लीजिए 68 GPU का इस्तेमाल किया गया, जो कि सभी तरह के गेमिंग में आसानी से हैंडल कर लेता है। तो परफॉर्मेंस इस पे आपको काफी अच्छा मिलेगा। और वहीं अगर बात करते हैं ओप्पो रेनो 6 प्रो के बारे में तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि मीडियाटेक का फ्लैगशिप चिपसेट है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है। मतलब एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी इस फोन में भी आपको काफी अच्छी मिलेगी। ग्राफिक्स के लिए इसमें मान लीजिए 77 GPU का इस्तेमाल किया गया, जो कि सभी तरह की गेमिंग में आसानी से हैंडल कर लेता है। तो परफॉर्मेंस इसमें भी आपको काफी तगड़ा मिलेगा। तो
गाइस ये थे इन दोनों भी फ़ोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। बात करते हैं दोस्तों इन दोनों भी फ़ोन की प्राइस के बारे में। तो Oppo Reno 6 को 29,990 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया गया है, और वहीं Oppo Reno 6 Pro के बारे में बात करें तो इसे 39,990 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया गया है। तो प्राइस मुझे दोनों भी फ़ोन की ठीक ठाक लग रही है, थोड़ी सी और कम होनी चाहिए थी मुझे लगता है, बट जो भी प्राइस रखिएगा मुझे लगता है अच्छी है। Oppo Reno 6 का फर्स्ट सेल 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और Oppo Reno 6 Pro के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट होगा 20 जुलाई से। तो ज़्यादा दूर है नहीं, बहुत जल्द इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट होगा, आप चाहे तो जाके परचेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या ये फोन इस प्राइस सेगमेंट पे हमें परचेस करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं, दोनों भी फोन काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च किए गए, लेकिन प्राइस मुझे लगता है थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी। इस प्राइस सेगमेंट पे दोस्तों कई सारे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिसमें कि इससे भी काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, बट अगर आप रेनो सीरीज के फैंस हैं तो परचेस कर सकते हो, नहीं तो अगर वेट कर सकते हो तो 22 जुलाई को OnePlus Nord 2 लॉन्च हो रहा है, जिसमें हो सकता है इससे भी अच्छे स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिले। अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो। प्राइस के बारे में बात करें तो उसकी प्राइस कही जा रही है दोस्तों कि 32-33,000 के करीब रखी जाएगी। तो अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, नहीं तो परचेस करना है तो 28 जुलाई से फर्स्ट सेल स्टार्ट हो रहा है, आप जाके परचेस कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।